मुझे एक ताज्जुब होता है भाजपा का। केंद्र में सरकार बैठने के बाद झूठ आरोप लगाकर विरोधी दलों को ब्लैकमेलिंग करना, ये बीजेपी का अब मुख्य उद्देश्य और व्यवसाय बन चुका है। खुद देश बेच रहे हैं। मैं आज अभी एक बात का आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहूँगा कि 75,000 हेक्टेयर जमीन डिफेंस की केंद्र की नरेंद्र मोदी के सरकार ने बेचने निकाली। क्या डिफेंस की जगह बेच के ये देश चलाएंगे? फिर देश की सुरक्षितता का क्या है? जहाँ देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमने तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार 56 इंची का सीना इस देश में देश को बचाने के लिए हमने भेजा था, देश बेचने के लिए नहीं। हिसाब की बात लाते हैं, हिसाब तो देना चाहिए। जब भी चुनाव आएंगे तो हिंदू मुस्लिम का वाद निर्माण कर आपस में लड़ाने का काम इतने साल से वो कर ही रहे। लेकिन जो वादे उनने किए थे 2014 में 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, नौकरी तो देने का नहीं, ये देश बेरोजगारों का देश बनाया। किसानों को 1.5 गुना दाम उनके फसल को दाम देंगे। उनके फसल को दाम क्या, उनको तो जो लगाया वो भी दाम नहीं मिलता। किसान को बर्बाद किया, उनको आत्महत्या करने को काम लगा दिया। देश में गरीबी बढ़ गई, देश में छोटा व्यापारी उद्ध्वस्त हो गया। तो हिसाब देने की जगह हिसाब की बात लाकर देश को हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों में डाइवर्ट करने का काम जो बीजेपी कर रही है, उसका हिसाब उन्हें देना चाहिए। भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर, एक में के ऊपर आरोप लगाकर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने का काम केंद्र की बीजेपी की सरकार कर रही है। अब देश की जनता को यह सब समझ चुका है और इसलिए नरेंद्र मोदी जी हिसाब दो 8 साल का, ये मांगने का काम देश की जनता कर रही है। और मुझे लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में इसके परिणाम बीजेपी को भुगतने पड़ेंगे। एक चीज, राजनीति में बढ़ते भ्रष्टाचार को सभी महसूस कर रहे हैं और हर तरफ देखा जा रहा है। आप इसको एक अध्यक्ष के तौर पर महाराष्ट्र की बागडोर आपके पास है, भ्रष्टाचार का देख रहे हैं और किस तरह से रोकने के लिए आपके क्या सुझाव हो सकते हैं? भ्रष्टाचार का समर्थन कभी कांग्रेस ने किया नहीं और ना करेंगे। और हमारी एकदम भूमिका इसमें स्पष्ट है कि जो जनता ने जो दायित्व सरकार के माध्यम से दिया है, उस दायित्व को जनता के हित में उसको पूरा उपयोग लाना चाहिए और भ्रष्टाचार मुक्त राज्य और देश बनना चाहिए। लेकिन आज जो संजय राउत ने जो आरोप लगाया है कि बिल्डरों को ईडी का डर बताकर बिल्डरों से पैसे वसूल करना, एक बिल्डर के पास जमा करना, 300 करोड़ रुपया बिल्डरों से जमा किया गया है और वो ईडी ने जमा किया है। किसके इशारे पे किया है? अमित शाह के इशारे पे किया है कि मोदी जी के इशारे पे किया है? ये सब सवाल खड़े होते हैं। इस तरह से डरा कर लोगों को ब्लैकमेलिंग कर अगर पैसा जमा किया जाता हो तो ये दुर्भाग्य है इस देश का। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार का समर्थन कोई नहीं कर सकेगा। देश की जनता का पैसा देश के हित में आए, उपयोग में आए, यही हमेशा सबकी सोच होना चाहिए।